पंचेस तो रोज़ पड़ते हैं। जिस दिन चेहरे या फिर बॉडी पे नील ना हो उस दिन लगता है हम लोगों ने ट्रेनिंग की ही नहीं है। जिस दिन बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हम लोग घर जाएं उस दिन फिर मुझे यही लगता है मैंने आज कुछ नहीं किया। मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर हमारे पास सारे मार्शल आर्ट आती है। उसमें बॉक्सिंग आता है, जूडो आता है, जिजित्सु आता है, रेसलिंग आता है, किक बॉक्सिंग, मुथाई, ताइक्वांडो, हर चीज़ ये जो है पूरे मार्शल आर्ट्स का निचोड़ है। तो इस चीज़ में मेरा शौक़ बहुत बढ़ गया क्योंकि जैसे मैं इस गेम में आई मुझे गेम के बारे में पता चला तो शौक़ और बढ़ता गया। और फिर मैंने सोचा मैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए भी सिटी जाऊंगी और फिर साथ साथ मैं अपना मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग भी हासिल कर लूँगी। तो उसको फिर सोचते हुए मैं कराची मूव हुई। गिलगित में जो मैंने स्टार्ट किया था वो बिल्कुल बेसिक मैंने जो है गिलगित से सीखा है। जो हमारे बेसिक पंचेस हैं, किक्स हैं, वो मैंने गिलगित से सीखे। बाकी जितने भी हमारे जिजित्सु हो गए, रेसलिंग हो गई, मुथाई हो गया, किक बॉक्सिंग हो गई, तो वो सारी पॉलिश मेरी यहाँ पे हुई है। महंगा शौक़ नहीं है, आप इसको शुरू कर दें, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा इस फील्ड की मज़ीद कितने इसके फ़ायदे हैं। ये सिर्फ खेल के तौर पे नहीं, आपकी पूरी लाइफस्टाइल में एक चेंज आ जाता है। मेडिसिन्स हम लोग नहीं लेते हैं, डाइट का ख्याल रखते हैं क्योंकि हम लोग भी नॉर्मली वही रोटी, चावल, दाल, चिकन वही खा लेते हैं जो आम लोग खा लेते हैं। फ़र्क इतना है हम लोग प्रोटीन और कैल्शियम थोड़ी ज़्यादा लेते हैं ताकि हमारी बोन्स और मसल्स जो उनकी काम है वो बेहतर हो। यहाँ तक जो मेरा सफ़र है इसमें जो मुझे मुश्किलें जो मैंने फ़ेस की हैं वो ज़्यादातर स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, उस वजह से हमारे फ़ाइट्स जो है डिले होते रहते हैं। तो ये चीज़ सफ़र हम लोग कर रहे हैं और अभी जो हमारे अपकमिंग इवेंट्स आ रहे हैं तो उसके लिए हम लोग पहले से ही स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं। स्पॉन्सर्स मिलता है तो फिर हम लोग आगे अपना फ़ाइट कंटिन्यू करते हैं। जहाँ पे बात हमारी खाने पीने की हो गई तो वो तो ख़र्चे घर वाले भेज देते हैं तो उससे कर लेते हम लोग। कराची जैसे नॉर्मली किसी से हम लोग बातचीत करते हैं तो वो ये चीज़ जहन में रखते हैं उसको चोट लगेगी, तो चोट की वजह से वो बहुत डरते तो बोलते हैं क्योंकि लड़कियों को अमूमन नाजुक समझा जाता है। तो नाजुक हो, चोट लग जाएगी, फ्यूचर क्या होगा। तो ये तो अभी तुम सोच रही हो, आगे जो आने वाले साल होंगे तब तक तो तुम्हारी हड्डियाँ सब टूट जाएंगी। लास्ट टाइम मुझे जूडो थ्रो करते हुए मेरी थंब जो है वो लगी थी और रिसेंटली मैं अपने नेशनल फ़ाइट की तैयारी कर रही थी तो ट्रेनिंग के दौरान कोच को ओवरहेड मारते हुए मेरा थंब जो है फ्रैक्चर हुआ था। वो फ़ाइट के दौरान फिर हम लोगों ने छुपा लिया था। बाद में फिर मुझे 1 महीना लग गया, अभी प्लास्टर ही मेरा 3-4 दिन हुए इसको रिमूव करते हुए। जो छोटी बच्चियाँ हैं वो एज़ अ रोल मॉडल मुझे देखती हैं। उनके पेरेंट्स भी यही बोलते हैं अगर किसी को मारना हो तो शगुफ्ता जैसे बनना है तुम्हें, तो ये एग्ज़ाम्पल देते हैं उनको। तो जैसे मैं अपने समर वेकेशंस के लिए जाती हूँ तो वहाँ पे बच्चियाँ आ जाती हैं, लड़के भी आते हैं मुझसे सीखने, मेरी अपनी फ्रेंड्स आ जाती हैं। खुशी होती है उनको देख के, ये वो लोग भी इस चीज़ को जो है एज़ अ एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं और इस कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इस चीज़ को परसीव कर लें।